नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। यूएस डॉलर के लिए अब एक और बड़ा झटका सामने आया है बिकॉज रशिया, इंडिया एंड चाइना के बाद जो 10 आसियान के देश हैं उन्होंने भी यहां पे डिसाइड किया है कि वो भी अब यूएस डॉलर को डिच करने वाले हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग इसका एक दूसरा विकल्प भी बनाने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, खबर जो है ये कल ही सामने आई है। 10 आसियान कंट्रीज अग्री टू डिच द यूएस डॉलर। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, किस वजह से, किस कारण से आसियान के देशों ने भी ये फैसला लिया है वो भी समझा जाएगा और इसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं उसको भी समझने वाले हैं। बेसिकली यूएस डॉलर पे इसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं उनको समझा जाएगा। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लेक्चर्स की, इसकी भी और पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हो जाएगी। यू कैन डाउनलोड ऑल द पीडीएफ फ्रॉम जस्ट वन सिंगल लिंक। इसके अलावा अगर आपने पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच को अभी तक चेकआउट नहीं किया है सो प्लीज चेकआउट कीजिए। ये दोस्तों इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें कि आपको मेंस की मेंटरशिप प्रोग्राम दी जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा। प्रीलिम्स और मेंस के लिए कलेक्टिवली 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लास आपको अवेलेबल करवाई जाएगी और आपको डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल करवाई जाने वाली है। इस बैच का जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। जी हाँ, केवल 8,000 रुपए में ये सभी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको जाकर के फिल आउट करना है। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। ये दोस्तों जो बैच है ये शुरू होने वाला है 1 जून से। हिंदी वाला जो बैच है वो शुरू होने वाला है 15 जुलाई से, जो कि विशेष रूप से हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लाया गया है। सो इसको भी चेकआउट कीजिए और एनरोल करते टाइम आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, सो पिछले हम लोग लगभग 12-13 महीनों से देखते आ रहे हैं कि यूएस डॉलर जो है वो अपने आप में काफी स्ट्रांग हो चुका है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यूएस गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बैंक है जिसको फेडरल रिजर्व कहा जाता है, उसने पिछले लंबे टाइम से बहुत तेजी से जो रेपो रेट्स होते हैं उसको काफी बढ़ाया है बिकॉज वो इन्फ्लेशन को कट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस रेपो रेट के बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है कि यूएस डॉलर की जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा कट शॉर्ट हुई है। जब सप्लाई कट शॉर्ट हुई है तो ऑटोमेटिकली उसका जो रेट है वो काफी बढ़ चुका है। इसको मापने के लिए यूएस डॉलर इंडेक्स बनाया गया है जिसमें कि हमने देखा है कि एक साल के अंदर अंदर उसमें 17% से भी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। और इसको अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो कोई भी आप मेजर करेंसी को ले लीजिए, उस मेजर करेंसी की तुलना में यूएस डॉलर स्ट्रांग ही हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरो को ले लेंगे तो एक साल पहले तक यूरो की जो एक यूरो में $1.16 थे, अभी दोस्तों एक यूरो में $0.98 आते हैं। जापानीज येन तो बहुत ही बुरी तरीके से टूटा है। एक साल पहले तक एक यूएस डॉलर में 114 जापानीज येन थे, अभी दोस्तों एक यूएस डॉलर में 148 जापानीज येन देखने को मिलते हैं। स्विस फ्रैंक को छोड़ दीजिए, वहां पे हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद इवन जो आपका ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड है, इवन जो आपका कैनेडियन डॉलर है, वहां पर भी हमें बेसिकली गिरावट ही देखने को मिली है। यानी कि ये सभी करेंसीज विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर टूटे ही हैं। आपने इंडियन रुपी को देखा ही होगा किस तरीके से 75-76 के लेवल से गिरते गिराते ऑलमोस्ट हम लोग 82-83 के लेवल्स को टच कर चुके हैं। नाउ ये सब होते होते आसियान कंट्रीज आज से 3 महीने पहले ही एक बार ये चीज सामने आई थी जब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग भी परेशान हो चुके हैं बिकॉज यूएस डॉलर जितनी तेजी से स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, हमारी लोकल करेंसीज जो है वो बहुत तेजी से वीक होती जा रही हैं। ये बल्कि सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कि सिंगापुर की ही गवर्नमेंट के कई सारे जो अधिकारी रह चुके हैं उन्होंने कहा था कि जो डी डॉलराइजेशन के एफर्ट्स चल रहे हैं ना, हम लोग इसके समर्थन में हैं और हम लोग इसीलिए ये भी चाहते हैं कि कुछ लोकल करेंसी का सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया जाए सो दैट हम डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम कर सकें। इनफैक्ट सिंगापुर के पहले रह चुके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जॉर्ज यियो, इन्होंने कहा द यूएस डॉलर इज अ हेक्स ऑन ऑल ऑफ अस। इनका कहने का मतलब बेसिकली ये था कि जिस तरीके से अमेरिका ने सैंक्शंस को लगाया है रशिया के ऊपर, ये दिखाता है कि किस तरीके से अमेरिका अपनी ही करेंसी को वेपनाइज कर सकता है। और अगर आज अमेरिका ये चीज रशिया के लिए कर सकता है तो कल को ये किसी और देश के लिए भी कर सकता है और इसका जो नुकसान है वो फिर कंट्रीज को झेलना पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव को बनाया
जाए। ये वाली चीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंगापुर के द्वारा कहा गया था और उसके कुछ ही टाइम के बाद इंडोनेशिया ने भी सेम चीज का समर्थन किया। बल्कि इंडोनेशिया के द्वारा किया गया समर्थन अमेरिका के लिए काफी बड़ा झटका अपने आप में था, बिकॉज इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज अमंग द 10 आसियान कंट्रीज। इंडोनेशिया के भी जो पहले रह चुके ट्रेड मिनिस्टर हैं थॉमस लेम्बोंग, इन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट एशियन के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा जो ये फैसले लिए जा रहे हैं मैं इसका समर्थन करता हूं, और बल्कि ये भी कहता हूं कि जो हमने डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट्स के लिए जो सिस्टम बनाए हैं विद लोकल करेंसीज, ये काफी अच्छी चीज है। ऑफिशियल्स को इन्होंने एनकरेज किया कि हमें और तरीके ढूंढने चाहिए सो दैट हमारी डिपेंडेंस, हमारी निर्भरता यूएस डॉलर के ऊपर कम हो सके। और अब तो एक तरीके से फॉर्मली ही बोल दिया गया है कि 10 जो आसियान कंट्रीज हैं उन्होंने डिच कर दिया है यूएस डॉलर को। आप यहां पे देख सकते हैं आसियान ड्रॉप्स यूएसडी, यूरो, येन एंड जीबीपी। इन्होंने केवल यूएसडी को ही नहीं, इन्होंने कहा कि हम लोग यूएस डॉलर के साथ साथ यूरो को, जापानीज येन को और ब्रिटिश पाउंड को ड्रॉप करने वाले हैं फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंस्टेड मूविंग टू सेटलमेंट इन द लोकल करेंसीज, की हम लोग भी अब जो हमारी सेटलमेंट्स हैं उसको लोकल करेंसीज में करने वाले हैं। आसियान के बारे में आपको ब्रीफली बता दूं दोस्तों, ये जो आसियान ग्रुप है, आपने कई बार आसियान सम्मेलन का नाम सुना होगा, तो उसमें ये वाले 10 देश आते हैं। म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, उसके बाद आपका मलेशिया है, उसके बाद आपका सिंगापुर है, उसके बाद इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है एंड फिलीपींस है। ये 10 देशों की जो कुल मिलाकर के जो जीडीपी है वो अप्रोक्सीमेटली 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास निकलती है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा, इंडिया की जीडीपी लगभग इतनी ही है, 3.7 3.8 के आसपास ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और इन 10 देशों की मिलाकर के इतनी आती है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि जितनी बड़ी इकोनॉमी इंडिया की है उतनी बड़ी इकोनॉमी इन 10 देशों की मिलकर है। इट इज लाइक अगर इंडिया बोलता है कि हम यूएस डॉलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसा ही इन 10 देशों ने बोला है, तो डेफिनेटली काफी बड़ा झटका अमेरिका को लगने वाला है। बल्कि इस टेबल में आप देख भी सकते हैं कि कौन सी कंट्री की इकोनॉमी सबसे लार्जेस्ट है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये टॉप 3 में आती हैं, जिनकी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इन यूएस मिलियन डॉलर्स इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो इंडोनेशिया ने पहले ही अनाउंस कर दिया था और इसीलिए काफी बड़ा ब्लो था ये अमेरिका के लिए। और अब जो मीटिंग जिसको कि इंडोनेशिया के ही द्वारा होस्ट किया गया है, इन्होंने बल्कि कहा वी आर नाउ डिस्कसिंग वेज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न करेंसीज। जो सिस्टम इन्होंने बनाया है इसको ये लोग कह रहे हैं लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो कि एक तरीके से इनके द्वारा पहले ही एक सेटलमेंट सिस्टम बनाया गया था उसी का एक्सटेंशन है। ये जो पहले बनाया गया सेटलमेंट सिस्टम था वो क्या था, इसमें इन्होंने जो कुछ कुछ देश हैं आसियान के, जिसमें कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड है, ये इस चीज को टेस्ट कर रहे थे कि अगर हमें आपस में ट्रेड करना है तो हम डॉलर को मीडियम नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्टली हमारे ही जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उसको ही मीडियम बनाएंगे। और क्योंकि वहां पे टेस्ट हो चुका है तो अब हम लोग इसी को एक्सटेंड करते हुए 10 के 10 जो आसियान देश हैं उसके बीच इसको लागू करवाने वाले हैं। तो ये दे ऑलरेडी हैव टेस्टेड इट, इसका पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने टेस्ट कर लिया है। तो अब ये कह रहे हैं कि इसको हम लोग सभी कंट्रीज में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये आप यहां पे देख सकते हैं कि ये इन्होंने बल्कि बोला है कि ये सारी की सारी पेमेंट्स को हम लोग मोबाइल पेमेंट्स के थ्रू करने वाले हैं। हम लोग इंडिया के यूपीआई से काफी इंस्पायर्ड हैं और वैसे ही हम लोग सेम चीज हमारे देशों में आपस में इस चीज को लागू करने वाले हैं। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, जो रीसेंट मीटिंग हुई है इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जोको विदोदो, इन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि यूएस डॉलर एक तरफ और ये सब करेंसीज एक तरफ, हमें वीजा और मास्टर कार्ड को भी ड्रॉप कर देना चाहिए और हमें लोकली डेवलप्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आई थिंक यहां पर भी थोड़ी भनक आती है, जिस तरीके से भारत ने रुपे का लॉन्च किया उसी तरीके से शायद ये वाली कंट्रीज भी अब वैसा ही कुछ करने का प्रयास कर रही हैं, आर्गुइंग दैट द रीजन नीड्स टू शील्ड इटसेल्फ फ्रॉम पॉसिबल जियोपॉलिटिकल रेपरकशंस। वही वाली बात है कि हमें इन कंपनीज के ऊपर भी रिलाई नहीं करना है, बिकॉज आप देखें तो इन कंपनीज ने भी रशिया में काम करना बंद कर दिया है। इसका बल्कि एक एग्जाम्पल भी सामने आया था। पिछले साल मार्च की बात है, कुछ रशियन टूरिस्ट जो कि बाली में आए थे, बाली इंडोनेशिया में है, काफी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर जब वो आए तो उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए वो अपना कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उनके ऊपर सैंक्शंस को लगा दिया गया था। तो उनके लिए जो इशू हुए वीजा मास्टर कार्ड थे वो काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए जोको विदोदो ने कहा बी वेरी केयरफुल, वी मस्ट रिमेंबर द सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूएस ऑन रशिया, वीजा एंड मास्टर कार्ड कुड बी अ प्रॉब्लम। ये केवल इशारा है उनका कि अब हमें इसका भी एक ऑल्टरनेटिव निकालना ही पड़ेगा।
हम लोग देखते आ रहे हैं कि रशिया ने तो ऑलरेडी शुरू कर ही दिया है, ब्राजील और चाइना ने जस्ट अभी अभी अनाउंस किया है कि सारा व्यापार अब डॉलर में नहीं होगा, सारा व्यापार बल्कि दोनों देशों की लोकल करेंसीज में होने वाला है। वेस्ट एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जो कि लोकल करेंसी में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग भी जो छोटे छोटे देश हैं उनके साथ हम लोग ओवरसीज ट्रेड जो है वो रुपये में करने वाले हैं। इनफैक्ट इसमें हमारी बातचीत यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ भी चल रही है कि हम कैसे लोकल करेंसीज में बेसिकली इस पूरे की पूरे व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। तो क्लियरली यूएस डॉलर को टक्कर देने के लिए, यूएस डॉलर का एक तरीके से ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए बहुत सारे देश हैं जो कि खड़े हो चुके हैं। आपकी इसको लेकर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूंगा पाथफाइंडर की दोस्तों डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी है, इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। प्रीलिम्स की मात्र 3000 में और मेंस की मात्र 2500 में अवेलेबल है। अगर नहीं देखा है इसका भी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।